हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज विश्वकर्मा, साइंस इंटर महोदय से। आज हम कक्षा 12 के पाठ पहला शीत युद्ध का दौर को आगे बढ़ाते हुए, तो अभी तक हमने भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी के आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। भारत की जो मुख्य विदेश नीति थी, देश दुनिया के दो भागों में बांटने पर, वो थी गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्ष बच्चों होता है गुट निरपेक्ष, इसके शब्द में ही पूरा छपा हुआ है। गुट का मतलब होता है गुट निरपेक्ष, जो दोनों गुटों से परहेज करता हो, वो निरपेक्ष हो गया, गुट हो गया। दुनिया में भारत की आज़ादी की पहली दुनिया में दो गुट ऑलरेडी पहले से थे। एक था पूंजीवादी चीन, पूंजीवादी अमेरिका का नेतृत्व किया, और एक साम्यवादी का चीन रूस ने नेतृत्व किया। दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई, कुछ देश रूस की तरफ हो गए, कुछ देश अमेरिका की तरफ हो गए। लेकिन चूँकि भारत उसी समय आज़ाद हुआ था, उसको अमेरिका से भी काम था, रूस से भी काम था। दोनों देशों से ना तो वो एक तरफ जा सकता था, ना दोनों तरफ जा सकता, और उसको दोनों से काम भी लेना था। तो इस स्थिति से निपटने के लिए भारत के नेहरू और मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो और इंडोनेशिया के सुकार्नो, इन लोगों ने मिलकर एक अलग संगठन बनाने का निर्णय किया, जिस संगठन का नाम जिसको कहा गया गुट निरपेक्ष। यदि एक नंबर का प्रश्न आता है कि गुट निरपेक्ष जनक कौन थे, तो आप लोग एक लाइन में कह सकते हैं नेहरू, नासिर, टीटो। ये तीनों ही मेन व्यक्ति थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण में भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं, गुट निरपेक्षता के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो ध्रुवता यानी दो गुट, एक अमेरिका एक रूस, दो ध्रुवता का आशय यह है जिसमें विश्व के दो बड़े राजनीतिक खेमों में बट गया, जिसमें से सोवियत संघ गुट तथा दूसरा अमेरिका गुट। एक था सोवियत संघ गुट बन गया, एक अमेरिका बन गया। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दो ध्रुवता का अंत हो गया। अमेरिका इतना शक्तिशाली देश के रूप में उभरा कि कोई उसका प्रतिस्पर्धी नहीं रहा। विश्व राजनीति में अब एक ध्रुवता जैसी स्थिति पैदा हो गई, यानी जब दुनिया दो भाग में बट गई, तो अमेरिका उन गुटों में सबसे पावरफुल गुट बन के या देश बनकर उभरा, और नतीजा ये हुआ कि उसको टक्कर देने वाला या उसके संपर्क दुनिया का कोई देश नहीं रहा। जो आप कहते हैं एक ध्रुवता, यानी पूरा विश्व एक देश के इर्द गिर्द घूमने लगा, उसी की मर्जी चलने लगी, दूसरा देश गुट कमजोर पड़ गया। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय तनाव को नियंत्रण रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। अब इस तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गई। गुट निरपेक्ष संगठन 1961 में अस्तित्व में आया, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसका आरंभ हो चुका था। 1947 में एशियाई राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें नेहरू ने यह घोषणा की कि हम एशिया के लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और उन सभी का सहयोग करना चाहते हैं जो हमसे सहयोग करने को तैयार है। यानी एशियाई सम्मेलन में नेहरू जी का कथन था कि हम सबका सहयोग करेंगे जो हमारा सहयोग करेगा, लेकिन हम किसी के आश्रित नहीं रहना चाहते, हम अलग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इसी मंशा के अनुरूप इन लोगों ने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया। हम दूसरों का खिलौना बनने को तैयार नहीं हैं, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। हम किसी की कठपुतली नहीं बनेंगे कि जो वो कहे वही करें। 1955 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुकर्नो ने बांगडुंग में 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों के सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी बांगडुंग में 29 एशिया के देश शामिल हुए, उसमें इस गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई, जिसमें यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो
हैं, और घाना के प्रधानमंत्री आदि इन सभी लोगों ने एक संगठन का गठन किया, गुटनिरपेक्ष। बच्चों, इसी को असंलग्नता कहते हैं, इसी को गुटनिरपेक्ष कहते हैं, इसी को नाम कहते हैं, इसी को इन सारे नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई एक प्रश्न आता है, कोई अस्पृश्यता के बारे में पूछता, तो भी आपको गुटनिरपेक्षता के बारे में लिखना है। अब गुटनिरपेक्षता का एक आशय का मतलब है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ ना तो बराबर दूरी है और ना ही तटस्थता है, यानी हम ना तो किसी से बहुत दूर है, ना ही बिल्कुल तटस्थ खड़े हैं कि कोई मतलब नहीं हमें, हम पास भी हैं और सक्रिय भी हैं। एक गुटनिरपेक्ष नीति का महाप्रिय मंत्र है। अब शेष इसके उद्देश्य, इसके प्रभाव के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।